और पाकिस्तान को ताखीर से भारतीय वीजे मिलने पर साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का रद्द-ए-अमल। समा से गुफ्तगू में कहा, यह पहली बार नहीं हुआ कि वीजों में ताखीर हुई हो। शाहिद अफरीदी बड़े ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी फैंस का वीजा जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा शाहिद भाई, फैंस को अभी तक इंडियंस के वीजे नहीं मिले, मैच देखना चाहते हैं, भी नहीं मिले, अभी तक वीजों का इजरा ही नहीं हुआ। अच्छा वीजे मिले नहीं है अभी, समझ नहीं कर रहे। ये प्रॉब्लम होती है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ उनको वीजे दिलवा दूँ। हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीजास अभी तक नहीं मिले। वीजास क्या नहीं मिले, वीजास के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए। इन्होंने भी अपने दिल को समझा लिया कि दिले नादान, ये तेरी खता है कि वीजा मिलेगा। बहुत बड़ी खता है ये नहीं मिलेगा वीजा। पहली दफा नहीं हो रहा, इससे पहले भी 2015-16 में जब हम जा रहे थे T20 के लिए, एज ए कैप्टन मैं लीड कर रहा था टीम को, उस वक्त हमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि हमने जाना है कि नहीं जाना। हमें बिल्कुल आखिरी दिन पता चला कि हमारे वीजे हो गए और हम जा रहे हैं। अगला वर्ल्ड कप अमेरिका में है। शाहिद भाई को वहाँ का वीजा भी नहीं मिलेगा। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि पाकिस्तानी लोगों के बगैर, पाकिस्तानी फैंस के बगैर किस तरह वर्ल्ड कप या कोई भी इवेंट सक्सेसफुल हो सकता है। वीजे हमें मिल नहीं रहे, वो हमें आने नहीं दे रहे, इस वजह से नहीं आने दे रहे। तुम ऊपर से दुश्मन बोल रहे, बाद में माफिया मांगते बैठे। नो XYZ रिपोर्टिंग अदर देन स्पोर्ट्स, और अगर आपने ये किया तो आपको उसी वक्त जो है आपकी एक्रेडिटेशन को नल एंड वॉइड किया जाएगा एंड यू विल बी डिपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। शायद भाई आपको तो माफी चाहता हूँ मैं, वीजा नहीं मिल रहा, आपको तो कॉल भी नहीं मिल रही है। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि किसी भी इवेंट में पाकिस्तानी फैन जो तड़का लगाते हैं आगे, वो कोई भी फैन नहीं लगाता, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस जज्बे वाले लोग हैं और जज्बे के साथ आगे टीम को सपोर्ट करते हैं। और ये देखें ना, साथ ही उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि जी अब आपने अगर आना है यहाँ पे तो आपने क्रिकेट को सपोर्ट करनी है, स्पोर्ट्स की बातें करें, प्लेयरों की बातें करें, यू डोंट हैव टू ब्रिंग एनी इश्यूज आउट देयर। इसकी मतलब नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। आपको पता ही है कि भारत सरकार पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रही है, चाहे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हो, चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो, किसी को भी अभी तक वीजा नहीं मिला है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी वीजा आखिरी मोमेंट पर दिया गया था। और अगर किसी देश की मीडिया को भारत सरकार वीजा दे भी रही है तो काफी कड़ी शर्तों के साथ दे रही है कि वीजे के साथ जो भी आपको गाइडलाइंस दी जा रही हैं उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप भारत आते हैं वर्ल्ड कप की रिपोर्टिंग करने तो आपको सिर्फ वर्ल्ड कप की रिपोर्टिंग करना है, आपको सिर्फ मैचों की रिपोर्टिंग करना है, कोई भी दाएं बाएं की खबर आपको नहीं चलानी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो किसी भी समय आपके वीजा को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपको देश छोड़ना पड़ेगा। और वीजा न मिलने की वजह से इधर पाकिस्तानी काफी दिनों से तिलमिलाए हुए हैं। और इनका जो सबसे बड़ा शूरवीर है शाहिद अफरीदी, वो भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में और हिंदुओं के बारे में कैसी सोच रखता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। भारत और मोदी जी के बारे में हर 1-2 महीने में इसका कोई ना कोई बयान आ ही जाता है। अब भारत से इसको वीजा नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये काफी चिढ़ा हुआ है और फिर से इसने कुछ कहा है। और समझ में नहीं आता कि भारत के वीजा के लिए ये लोग इतना मरे क्यों जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही इनके PCB का जो चेयरमैन है जका अशरफ, उसने क्या कहा था कि हमारी टीम दुश्मन मुल्क के विजिट के लिए जा रही है। एक तरफ तुम लोग भारत को दुश्मन कहते हो, दूसरी तरफ भारत के वीजा के लिए मरे जा रहे हो। तो दोस्तों आइए देखते हैं शाहिद अफरीदी ने क्या कहा, फिर इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है। मुशी भाई, एक और चीज़ जो बहुत सरप्राइजिंग है, दैट इज़ ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीज़ास अभी तक नहीं मिले। वीज़ास क्या नहीं मिले, वीज़ास के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सबमिट हो सकें और वीज़ा प्रोसेस हो। बट साउथ अफ्रीका का जो मीडिया वहाँ पहुँचा है, उनसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई गई है कि आप स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के अलावा कोई और रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। नो XYZ रिपोर्टिंग अदर देन स्पोर्ट्स, और अगर आपने ये किया तो आपको उसी वक्त जो है आपकी एक्रेडिटेशन को नल एंड वॉइड किया जाएगा एंड यू विल बी डिपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। आई थिंक ये देखें ना, सबसे बड़ी बात है कि दे आर ट्राइंग टू रन द शो दे वे, अपना वो कर रहे हैं कि अब हमारा मुल्क है, आप हमारे मुल्क के तरीके से चलेंगे। ये ठीक है, इंडिया हमारा नेबर है, उनके साथ 100 डिफरेंस ओपिनियन हमारी है, मगर वो अपने असूलों के ऊपर अपना कायम दायम है। हमें अच्छा नहीं लगता कई दफ़ा, मगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तो उनके सिस्टम को हमें कबूल करना पड़ता है, हम उसके सिस्टम के अंदर जाते हैं। मुल्क ऐसे ही खड़े होते हैं।
तो हमें भी कई दफ़ा ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे पाकिस्तान में लोग आते हैं तो हमें भी वैसे ही हमें अब बताना चाहिए लोगों को जिस तरह इंडिया बता रहा है। उसकी रीज़न पीछे है ना, उनको पता है कि अपने मुल्क के बारे में वो कोई चीज़ को ऐसा नहीं प्रेजेंटेशन दे सकते कि साउथ अफ्रीकन लोगों को पता चले कि अंदर क्या हो रहा है जी। अब ये जो कल आपने रिपोर्ट देखी है, ये जो हमारे वो जो फाख्ता ने जो कबूतरों वाली देखी है, अब ये एम्बैरेसिंग है ना, दे अंडरस्टैंड दिस। और ये देखना साथ ही उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि जी अब आपने अगर आना है यहाँ पे तो आपने क्रिकेट को सपोर्ट करनी है, स्पोर्ट्स की बातें करें, प्लेयरों की बातें करें, यू डोंट हैव टू ब्रिंग एनी इश्यूज आउट देयर। इसकी मतलब नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमें भी नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मुल्क की सबसे अच्छी चीजें दिखानी पड़ती हैं। अंदर के खाते कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें अंदर सॉर्टेड आउट करने चाहिए। शायद अफरीदी बड़े ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी फैंस का वीजा जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। आपको पता है कि पीसीबी ने एक लेटर भी लिखा था, एक खत भी लिखा था जब आईसीसी को कंप्लेन की थी, जिसमें पीसीबी ने जब वो बीसीसीआई की कि कुछ ना कुछ तो वीजे दिए जाए हमारे फैंस को, ताकि हमारे फैंस जो है वो मैचेस देखने चले जाए इंडिया में। अब शाहिद आन अफरीदी जो है और आकिब जावेद, आपको पता है कि वर्ल्ड कप का समझ आ रही है और सारे जो है वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी न्यूज चैनल के ऊपर बैठते हैं। आकिब जावेद भी किसी न्यूज चैनल के ऊपर बैठते हैं वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन के वजह से, और शाहिद अफरीदी भी बैठते हैं। भाईजान शाहिद अफरीदी बड़े ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे जो है वो इस हवाले से लेके, और शाहिद अफरीदी ने जो है वो कुछ अच्छे अल्फाज तो नहीं यूज किए, तो शाहिद अफरीदी ने बोला है कि पाकिस्तानी लोगों के बगैर, पाकिस्तानी फैंस के बगैर किस तरह वर्ल्ड कप या कोई भी इवेंट सक्सेसफुल हो सकता है। शाहिद अफरीदी ये बात करते हुए नजर आए हैं कि पाकिस्तानी फैंस के बगैर या पाकिस्तानी लोगों के बगैर किस तरह इंडिया ये तस्वर भी कर सकता है कि उनका आईसीसी टूर्नामेंट सक्सेसफुल होता नजर आएगा। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि किसी भी इवेंट में पाकिस्तानी फैन जो तड़का लगाते हैं आगे, वो कोई भी फैन नहीं लगाता, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस जज्बे वाले लोग हैं और जज्बे के साथ आगे टीम को सपोर्ट करते हैं। ये बताएं कि जिस तरह से इंडिया ने वीज़ाज नहीं दिए, बहुत से इश्यूज लगते हैं क्योंकि इसमें दुश्मनी का कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, उनके नेशनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ का फेलियर हो सकता है, मतलब कि बड़े अहम चीज़ें जिनको अवाम इग्नोर करिए इमोशंस में। लेकिन अगर वीज़ाज नहीं मिलते, 14 तारीख तक कोई भी नहीं जाता, खैर अभी तक कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, अभी भी उनको उम्मीद है कि 14 से पहले कुछ हो जाएगा। और अगर इसी तरह ही बिना वीज़ाज के, बिना पाकिस्तानी जो कहना है क्रिकेट सपोर्टर जो हैं उनके ये वर्ल्ड कप हो जाता है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच कितनी ज़्यादा दूरियां बढ़ेंगी। देखिए, मुझे तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी जो यानी कि वो कहते हैं ना अवाम और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसीज में बनाने वाले लोग हैं, ये नाअहल है। इनको पता ही नहीं है कि हमने अपनी अवाम के लिए क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। इनको इंडिया के साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहिए था कि ये चाहते कि यार मैच स्टार्ट होने वाले हैं, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी अवाम के इतने लोग आएंगे आपके पास। ऐसे ही उनके सामने ये अपनी वो रखते कि अपनी डिमांड रखते उनके आगे कि यार ये हमारी डिमांड है, ये हमारे लोग आएंगे, इतनों को आपने वीज़ा अलाउ करना है, तभी हमारी टीम इंडिया जाएगी। ये चीज़ होनी चाहिए थी। बट ऐसा तो नहीं हुआ कि इस दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया? फ़ोन जो हमारी यानी कि फ़ोन उठाने वाली बात है, ये मजाक ही किया हमने, वैसे हम मेरे साथ मजाक कर रही है, बट देखिए वाकई बात ये सच भी हो सकती है कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ जी सर, हमने फ़ोन किया, वीज़ा दे दो। उन्होंने कहा यार ठीक है यार, रॉन्ग नंबर नहीं है, ये बंदे ही रॉन्ग नंबर है, ये बस वो मजाक कर रहे हैं उनके साथ। इन्होंने भी अपने दिल को समझा लिया कि दिले नादान, ये तेरी खता है कि वीज़ा मिलेगा। बहुत बड़ी खता है ये नहीं मिलेगा वीज़ा, ये बिल्कुल नहीं मिलेगा पाकिस्तानी को वीज़ा। जिस तरह ये लोग जा रहे हैं ना, देखिए पॉलिसी वहाँ पे इंडिया की मेहमान नवाजी दे के बस यूट्यूब से फ्लाइंग किसिस कर सकते हैं। बिल्कुल फ्लाइंग किसिस भी कर सकते हैं और बाकायदा यानी कि तनकीदें कर सकते हैं। जैसे हमारे चेयरमैन साहब है जी, पाकिस्तानी टीम इंडिया गई है, तुम कह रहे हो दुश्मन मुल्क है, ये तुम्हारी बात करने वाली बनती है यार। देखिए पाकिस्तान ने कितना जबरदस्त स्टैंड लिया था इस बात, बिल्कुल पूरी आवाम ने लिया। उन्होंने कहा यार तुम्हारा दिमाग खराब है, हमारी टीम वहाँ पर गई, वीज़ा नहीं मिल रहे तो तुम ऊपर से वीज़े हमें मिल नहीं रहे, वो हमें आने नहीं दे रहे, इस वजह से नहीं आने दे रहे, तुम ऊपर से दुश्मन बोल रहे, बाद में माफिया मांगते बैठे हैं। पहले ही ना ये बात करो यार। हमने तो पूरी दुनिया में नाम कमाया, हमारे पास जज्बा है, तो वो जज्बा वर्ल्ड कप में भी नहीं आ रहा। जज्बा भी नहीं आएगा, लोग भी नहीं जाएंगे, और वहाँ की आवाम जो है वो ट्रोलिंग किसको करेगी, ट्रोल के मीम्स कैसे आएंगे, जो मीम्स बनाते हैं उन्होंने भी सर पकड़ बिल्कुल। बट इंडिया को चाहिए कि यार वीज़ा दे दो पाकिस्तानियों को, अभी 14 तारीख दूर नहीं है, ऊपर से अभी, और ऊपर से इन्होंने वहाँ पर हो सकता है कि वो सेलिब्रेशन भी करें, यानी कि ओपनिंग जो करनी थी इन्होंने, मेरे सुनने में आया कि 14 तारीख को करने जा रहे हैं ये, यानी कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में करने जा रहे हैं। उसको ज़रा धमाका करेंगे, वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई क्रिएट करनी है, तो ये लोग उसको यानी कि करने जा रहे हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि शायद ये वीज़ा दे दे, तब तक इन्होंने रखा हुआ है वहाँ को, ज़रा पाकिस्तानियों को थोड़ा
थोड़ा सा रोलो, मिन्नतें कर लो हमारी। वो बेसिकली चाहते हैं हमारी जितनी मिन्नतें कर सकते हो पाकिस्तानी कर लो इंडिया वालों की, कि ताकि तुम्हें वीज़ा दे दे।